नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक ट्रैक्टर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या के प्रसंग संस्थान का परिचय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रोजगार के अवसर एवं व्यवसाय में प्रयुक्त मशीनरी पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सर्वप्रथम बात करेंगे आज के प्रशिक्षण के उद्देश्य की। इस प्रशिक्षण के दौरान हम निम्न तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आईटीआई का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा आईटीआई क्या होती है, आईटीआई में कौन कौन से कोर्स होते हैं, कितने वर्ष की कोर्स होते हैं, साथ ही एससीवीटी और एनसीवीटी में क्या डिफरेंस होता है, भारतवर्ष में कितने आईटीआई संचालित हैं और उनमें कितने टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल व्यवसाय संचालित होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आईटीआई की संगठनात्मक संरचना के बारे में। आईटीआई की संगठनात्मक संरचना से हमारा तात्पर्य वहाँ के फ्रेम स्ट्रक्चर से होगा, वहाँ कार्य करने वाले कार्मिकों और उनकी योग्यताओं पर होगा। यहाँ हम चर्चा पुस्तकालय एवं स्टोर की भी करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे शैक्षणिक इकाइयों की। हम जानते हैं कि हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ता है, उन्हें हम शिक्षण शैक्षणिक इकाइयाँ कहते हैं, जिनमें से आईटीआई का नाम बहुत प्रचलित है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यवसाय मैकेनिक ट्रैक्टर की जानकारी। इसे नाम से क्लियर है, मैकेनिक ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर का इंजीनियर या ट्रैक्टर का डॉक्टर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं भारत में ट्रैक्टरों का बहुत महत्व होता है। तो उनके सुधार, देख रेख, मरम्मत के लिए हमें मैकेनिक या टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, इसलिए इस सब्जेक्ट की खोज हुई या इसको चालू किया गया। तो हम इसके बारे में इसका इम्पोर्टेंस आपको आगे बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे देश के औद्योगिक आर्थिक विकास में मैकेनिक ट्रैक्टर का महत्व। इसके अंतर्गत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ट्रैक्टर के आने से खेती में क्या विकास हुआ, उससे देश की कितनी उन्नति हुई और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे संस्थान में सामान्य अनुशासन की। हम जानते हैं सभी व्यक्तियों के लिए अनुशासन कंपलसरी होता है। अनुशासन को अपने प्रोग्रेस की एक स्टेप भी कह सकते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ यहाँ पर डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, हम उनकी परिचर्चा आगे करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वर्कशॉप में छात्रों द्वारा किए गए कार्य के प्रकार। यहाँ बच्चों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का नॉलेज दिया जाता है, तो प्रैक्टिकल में बच्चों द्वारा क्या क्या किया जाएगा इसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे व्यवसाय में प्रयुक्त मशीनरी की। तो हम जानते हैं हमारा व्यवसाय जो मैकेनिक ट्रैक्टर है, जिसका संबंध खेती से होता है, तो खेती में आने वाले और भी उपयंत्र मशीनरी को इस सब्जेक्ट के अंतर्गत लिया गया है, उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रोजगार के अवसर की। इसे हम कैरियर प्रगति पथ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो प्रशिक्षार्थी अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए, चाहे वो रोजगार हो या स्वरोजगार हो। तो हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। इसकी पहली स्लाइड हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसका नाम है आईटीआई का संक्षिप्त परिचय। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। आईटीआई से तात्पर्य हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होता है, जिसे हम हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। यह ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या प्रशिक्षण संस्थान होता है जहां पर प्रशिक्षार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से कुशल और कौशल बनाया जाता है, ताकि वे अपनी रुचि के हिसाब से कार्य कर सकें और देश की उन्नति में भागीदारी दे सकें। आईटीआई का संबंधन प्रशिक्षण महानिदेशालय, जिसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं, से होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे हम आईटीआई में दाखिले की। तो आईटीआई में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं, जो कि मई जून में ऑनलाइन फॉर्म आ जाते हैं। जो हमारे यूपी की बात करेंगे तो यूपी में scvtup.in पर ऑनलाइन फॉर्म पब्लिश होते हैं, जिसके लिए 1 माह का टाइम दिया जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रशिक्षार्थियों के मोबाइल पर ओटीपी और मैसेज भेज दिया जाता है।
जिससे उन्हें मालूम चल जाता है कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो हाई स्कूल की मेरिट पर होता है। मेरिट के अकॉर्डिंग बच्चों को उनकी स्वेच्छा से सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और उसमें उनको एडमिशन मिल जाता है। यहाँ हम बात करेंगे कोर्स की। कोर्स यहाँ पर 6 माह से लेके 2 साल तक के होते हैं। कोर्स 6 माह के होते हैं। जैसे कार ट्रक ड्राइविंग का 3 माह का भी कोर्स होता है। साथ ही 6 माह के लिए हिंदी टाइपिंग वगैरह के कोर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 साल और 2 साल के कोर्स संचालित होते हैं। 1 साल के कोर्स के लिए जैसे हमारा व्यवसाय ट्रैक्टर मैकेनिक 1 साल का होता है। इसके अलावा डीजल मैकेनिक, वेल्डर के अलावा कुछ नॉन टेक्निकल जैसे कटिंग, स्विंग एवं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी जैसे सब्जेक्ट 1 साल के होते हैं। जबकि 2 साल के सब्जेक्ट के लिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन के अलावा टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, आरएसी ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो 2 साल के होते हैं। इन्हें कंप्लीट करने के बाद व्यक्ति पॉलिटेक्निक में भी सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। और एक स्कीम भी और चल रही है कि जो व्यक्ति हाई स्कूल पास करके आईटीआई में 2 साल का एडमिशन प्रवेश लेता है, 2 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसे डायरेक्ट इंटर के इक्विवेलेंट माना जाता है। उसे केवल एक लैंग्वेज का पेपर देना होता है जिसे अपने बोर्ड से वो फॉर्म भर के उसे पास कर सकता है, तो वह 12th के इक्विवेलेंट हो जाता है। आईटीआई में 2 चीज़ें बहुत सुनने मिलती हैं, एससीबीटी और एनसीबीटी। तो बच्चे को कन्फ्यूजन बहुत होता है कि एससीबीटी क्या होती है, एनसीबीटी क्या होती है। तो आइए हम इस पर नज़र करते हैं। एससीबीटी से हमारा तात्पर्य स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, जबकि एनसीबीटी से हमारा तात्पर्य नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होगा। हम जानते हैं भारत सरकार द्वारा पूरे भारत के सभी राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आईटीआई या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें वहाँ के राज्यों के अनुसार या जो कोर्स कॉमन होते हैं वो संचालित किए जाते हैं। जो किसी राज्य विशेष के लिए कोर्स चलाए जाते हैं उन्हें हम एससीबीटी के अंतर रखते हैं। एससीबीटी एनसीबीटी का ये एक पार्ट होता है। इसमें बस बशर्ते यह होता है कि जो प्रशिक्षार्थी जिस राज्य का है उसकी मान्यता उस राज्य विशेष के लिए होती है। जबकि एनसीबीटी से कोर्स कंप्लीट करने के बाद वह प्रशिक्षार्थी भारत के किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में उसकी योग्यता या मान्यता होती है, वहां जाकर अपनी जॉब ले सकता है। बात करेंगे हम भारत में कुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की। तो भारत में कुल 13,105 औद्योगिक प्रशिक्षण संचालित हैं, जिनमें से 2,295 राजकीय एवं 10,812 निजी संस्थान संचालित हैं, जिनमें लगभग 132 टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। इनमें 70 टेक्निकल एवं 62 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स या कोर्स होते हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें लगभग 67 टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल व्यवसाय में कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। हम बात करेंगे आईटीआई की संगठनात्मक संरचना के बारे में। जैसे मैंने बताया, आईटीआई की संगठनात्मक संरचना इस तात्पर्य यहाँ कार्य करने वाले कार्मिकों और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में होगा। तो यहाँ बताना चाहूँगा, आईटीआई की मुखिया के तौर पर यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय होते हैं। मतलब यहाँ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन जो होते हैं वो प्रधानाचार्य महोदय होते हैं। उनके अंडर में कार्यदेशक महोदय कार्य करते हैं, जिन्हें हम ग्रुप इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। इनके ही गाइडलाइन पर अनुदेशक कार्य करते हैं और अपने व्यवसायों में कोर्स को बढ़ाते हैं। प्रशासनिक कार्यों के लिए स्टाफ सुपरिंटेंडेंट, यूडीसी, एलडीसी एवं कार्यालय सहायक कर्मचारी होते हैं। साथ ही पुस्तकालय की व्यवस्था होती है। छात्रों को पुस्तकालय निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके लिए उन्हें एक उनका कार्ड बन जाता है, उस पर उनकी किताबों को इशू कर दिया जाता है, जिसके लिए लाइब्रेरी इंचार्ज होता है। साथ ही स्टोर, जिसमें बच्चों के लिए रॉ मटेरियल एवं टूल इक्विपमेंट दिए जाते हैं स्टोर के लिए स्टोर कीपर नियुक्त होते हैं। पहले आईटीआई में छात्रावास की भी संचालित होते थे, परंतु वर्तमान में छात्रावास नहीं है। अब हम बात करेंगे व्यवसाय मैकेनिक ट्रैक्टर की जानकारी। जैसे नाम समझ में आ रहा है, मैकेनिक ट्रैक्टर। जैसे ट्रैक्टर का नाम सुनते हैं हमें खेती ध्यान आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने वाली मशीनरी ट्रैक्टर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
यहाँ की 75% जनसंख्या खेती पर डिपेंड होती है। जब खेती के लिए पहले जो हमारा परंपरागत सोर्स थे वो बैल और हल होते थे, जिनमें हमें मेहनत ज़्यादा होती थी और हमारा उत्पादन कम होता था। फिर समय बदलता गया और मशीनरी युग आई। मशीनों में ट्रैक्टर के साथ साथ और भी अत्यंत यूज़ करने लगे हम। उसके हरित क्रांति के बाद तो बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हुई हैं। इसमें ट्रैक्टर के साथ और भी जैसे हैरो, कल्टीवेटर, कंबाइन के साथ साथ और भी मशीनरी का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे हमारी गुणवत्ता बढ़ी है और देश के विकास में एक स्टेप मिला हुआ है। यह कोर्स शिल्पकार प्रशिक्षण योजना CTS के अंतर्गत आने वाला बहुत ही लोकप्रिय विषय है। जो भी व्यक्ति खेती बाड़ी से संबंध है वह इस विषय के बारे में एडमिशन लेकर जानकारी ले सकता है। इसकी अवधि 1 वर्ष की होती है, जिसे 52 सप्ताहों में समायोजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 42 घंटे का समय एक टाइम टेबल बनाकर सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सबका टेट थ्योरी के साथ और टेट प्रैक्टिकल और जो अदर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे भी हम बात करेंगे, उनका एक टाइम टेबल निश्चित किया गया है। बात करेंगे योग्यता की। कोई भी प्रशिक्षार्थी जो भी हाई स्कूल 10+2 हिंदी, विज्ञान, गणित के साथ पास हो चुका है वह इस कोर्स में दाखिला ले सकता है। हम बात करेंगे विषय की। इस व्यवसाय मैकेनिकल के अंदर पढ़ाए जाने वाले विषय ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। आइए समझते हैं इनको बेसिक से। ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत हम सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाली मशीनरी, टूल इक्विपमेंट और साथ ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी लेते हैं। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल में जो थ्योरी में हम पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिकल बाय हैंड बच्चों द्वारा कराए जाते हैं। जैसे चाहे हमें उसमें मेजरिंग टूल्स हों, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर द्वारा किसी चीज़ की लेंथ नापना, डायमीटर नापना, उसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। साथ ही इसके अलावा जैसे इंजन हुआ, इंजन की कार्यविधि समझाई जाती है। इंजन के पार्ट्स जैसे पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट को आदि को खोलना, बंद करना, उनमें आने वाली प्रॉब्लम्स को चेक करना और सही करना सिखाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके अंतर्गत मैथमेटिक्स पोर्शन होता है, जिसमें 10th लेवल की, हाई स्कूल की आपको गणित की जानकारी दी जाती है। साथ ही साइंस के अंतर्गत आपको मटेरियल साइंस और धातुओं के गुणों की जानकारी दी जाती है। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत हम जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं उनकी ड्राइंग बनाना सीखते हैं। साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि आने वाले प्रशिक्षार्थियों को उनकी योग्यता को एनहेंस किया जा सके और एक नया कौशल दिया जा सके। इसके अंदर बच्चों को बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है, साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है और उसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत ही उद्यमिता सिखाई जाती है। मतलब आपको कारखाने में जाना है, वर्कशॉप में जाना है, तो वहाँ पर क्या क्या नियम होते हैं और नियमों के बारे में जानकारी होती है। कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है उसकी जानकारी होती है और कितना कम से कम पेमेंट आपको मिलेगा इसकी भी जानकारी दी जाती है। इसका एक रोस्टर या टाइम टेबल होता है जो 42 घंटे का होता है एक हफ्ते के लिए। उसमें ट्रेड थ्योरी 5 घंटे होती है और 27 घंटे का ट्रेड प्रैक्टिकल का टाइम सुनिश्चित किया गया है। 3 घंटे वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, 3 घंटे इंजीनियरिंग ड्राइंग और 2 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ ही 2 घंटे अलग से एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए दिए जाते हैं। हम बात करेंगे इस व्यवसाय की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम जानते हैं जब कोई मशीन चलती है तो चलते चलते उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है, या तो ख़राब होती है या कोई पार्ट टूटते हैं, तो उनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी मेंटेनेंस के लिए हम किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो ऐसा व्यक्ति जो इसकी जानकारी रखता हो वह इसको सुधार सकता है। तो वर्तमान में हम जानते हैं अधिकतर कृषि कार्य ट्रैक्टर द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही देश में ट्रैक्टर की मरम्मत, उनकी देखरेख करने की ज़रूरतों के हिसाब से हमें टेक्नीशियन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने कुछ कोर्स संचालित किए ताकि हमारी ज़रूरतों को या किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अच्छे से जो कुशल टेक्नीशियन हो वो मिल सकें। हम बात करेंगे शैक्षणिक इकाइयों की। शैक्षणिक इकाइयों से संबंध हमारा ऐसे संस्थानों से है जो हमें शिक्षा प्रदान कराते हैं। भारतवर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टेक्नीशियन स्तर की शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम माना गया है।
इनका ध्येय कुशल कारीगर बनाना, बेरोजगारी को खत्म करना और नए उद्योगों को स्थापना करना होता है। देश में शासकीय एवं निजी संस्थानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। राष्ट्र भर में शैक्षणिक इकाइयों की स्थापना और उनमें उपयोगी ट्रेड के हिसाब से बच्चों को प्रवेश दिलाना होता है। हम बात करेंगे व्यवसाय में प्रयुक्त मशीनरी की। तो हमने जैसे आपको बताया कि हमारा देश सर्वाधिक कृषि पर डिपेंड होता है, जिसमें से हमारे देश की 75% जनसंख्या तक कृषि पर निर्भर करती है। कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनरी को इस व्यवसाय के अंतर्गत लिया गया है। जैसे ट्रैक्टर, हम जानते हैं किसानों के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण यंत्र या मशीन है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमें खेती जुताई करनी होती है, कटाई करनी होती है, या मटेरियल को या जो हमारा अनाज होता है उसे मंडी तक पहुंचाना होता है, हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। वैसे ही ट्रैक्टर के अलावा और जो मशीनरी हैं वो इस प्रकार हैं: लेवलर, कल्टीवेटर, कंबाइन, पावर टिलर, स्पेयर, हार्वेस्टर, हैरो आदि। इनके बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इनका मेंटेनेंस, रखरखाव की जानकारी भी दी जाती है। हम जानते हैं जब हमारी ज़मीन उबड़ खाबड़ हो जाती है तो हम लेवलर से इसकी ज़मीन को समतल कर देते हैं। जब हमें खेती को जुताई करना होता है तो हम कल्टीवेटर या हैरो का यूज़ करते हैं। जब फसल को काटना होता है तो हम हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, और जब फसल में कीड़े लग जाते हैं, उसमें कीटनाशक छिड़काव करते हैं, तो हम स्प्रेयर का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से इन मशीनों की बेसिक जानकारी और उनके बारे में इस व्यवसाय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। हम बात करेंगे देश के औद्योगिक आर्थिक विकास में मैकेनिक ट्रैक्टर का महत्व। इसे नाम से क्लियर हो रहा है कि देश के आर्थिक विकास, औद्योगिक आर्थिक विकास में, तो हम जानते हैं उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल या कच्चा माल हमें कृषि से उत्पन्न पैदा होता है या प्राप्त होता है। तो भारत में अधिकतर लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। यह सत्य है कि किसी भी देश के उद्योग वहाँ पर पैदा होने वाली खेती बाड़ी उपज पर निर्भर करती है, क्योंकि कृषि उत्पादन का उद्योगों से गहरा संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर गन्ने के उत्पादन से चीनी की मिलें चलती हैं, कपास के उत्पादन से कपड़े की मिलें चलती हैं और धान के उत्पादन से चावल की मिलें चलती हैं। इन मिलों के कारण बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाता है। विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में दुनिया के विदेशी अग्रणी हैं जिन्होंने सर्वप्रथम औद्योगिक क्षमता अर्जित की है। उनमें से भारत भी एक है। भारत आज अपने देश बस की नहीं वरन अन्य देशों जैसे कनाडा, अमेरिका की भारत के लिए भी खाद्यान्न उत्पन्न करता है और यहाँ से निर्यात करता है। अब हम बात करेंगे वर्कशॉप में छात्रों द्वारा किए गए कार्यों के प्रकार। जैसा मैंने बताया, जो हम यहाँ ट्रेड थ्योरी में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल वर्कशॉप में छात्रों द्वारा कराया जाता है। चाहे हमारे टूल इक्विपमेंट को पहचानना हो, उनका प्रयोग करना हो और उनका इम्प्लीमेंट करना हो। उसके बाद हम बात करते हैं चाहे वो मशीनरी पार्ट्स की जानकारी हो और चाहे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी हो, वो छात्रों में को उनके हाथ के द्वारा स्वयं कराया जाता है। इस ट्रेड में बच्चों को अलाइड ट्रेड्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, टर्नर में लेथ मशीन का नॉलेज, साथ ही वेल्डिंग का नॉलेज और सीट मेटल का नॉलेज का भी यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा बंधे पार्ट्स जैसे कि सपोज इंजन है हमारा, इंजन में क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन आदि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इनमें कभी खराबी आती है तो इन पार्ट्स को खोलना, साफ करना, धोना, इनका अलाइनमेंट चेक करना, इनके अंदर क्लीयरेंस को सेट करना, इनको प्रॉपर एडजस्ट करना, खुले पार्ट्स को बांधना और कहीं भी इनमें कार्बन आता है तो कार्बन को साफ करना, इनको प्रॉपर मेजरमेंट करना, इनका परीक्षण करना और परीक्षण करके इनको आंकना, ये छात्रों द्वारा कराए गए प्रमुख कार्य होते हैं। हम बात करेंगे संस्थान में सामान्य अनुशासन की। अनुशासन व्यक्ति विशेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति अनुशासन में रहता है तो वह अपने आप को आगे बहुत बढ़ा सकता है, करियर को एनहेंस कर सकता है। इसलिए छात्रों को कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि वो हमेशा अनुशासन में रहें। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट से नियम दिए गए हैं, छात्रों को हमेशा पालन करना चाहिए। जैसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। अपने ट्रेनर, अन्य सभी प्रशिक्षण कर्मचारियों, कार्यालय कर्मचारियों और सह प्रशिक्षुओं को सम्मान देना चाहिए। संस्थान के परिसर को साफ रखना चाहिए और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए।
कक्षा में समय से पहुंचना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए, टीचर द्वारा दिए गए लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए और प्रैक्टिकल करते समय अपनी सुरक्षा के साथ साथ अन्य सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कैरियर प्रगति पथ की। इसे हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी कह सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षार्थी जो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। जो प्रशिक्षार्थी अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या तो वो अप्रेंटिसशिप में एडमिशन ले सकते हैं। अप्रेंटिसशिप एक एक्ट है 1961 जिसके अनुसार प्रशिक्षार्थी को सभी इंडस्ट्रीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षार्थियों को स्टाइपेंड दिया जाता है। यह एक साल का कोर्स होता है जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके बाद एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद प्रशिक्षार्थी को NAC सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसे हम नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहते हैं। यह भारत भर में मान्य होता है। इसके अलावा जो प्रशिक्षार्थी ITI में प्रशिक्षक बनना चाहता है वह शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना, जिसे हम CITS कहते हैं, में शामिल हो सकता है। CITS के ऑनलाइन फॉर्म मई में आते हैं, जून में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जुलाई में इसकी काउंसलिंग होती है और अगस्त से इसका सेशन स्टार्ट हो जाता है। यह 1 वर्षीय कोर्स होता है। अब CITS को NSTI के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय के लिए NSTI लुधियाना में है जिसमें 40 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रोजगार के अवसर की। हम जानते हैं भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है और ऐसे देश में मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए भरपूर अवसर हैं। जहां एक तरफ आप शासकीय एवं प्राइवेट इंडस्ट्रीज में अपना करियर बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वरोजगार की तरफ से अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। जहां सरकारी एवं प्राइवेट इंडस्ट्रीज में अपना व्यापक प्रसार होता है, वहीं स्वरोजगार के तरीके से अपने रोजगार को भी विस्तार दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे सरकारी नौकरी, सरकारी प्रतिष्ठान जैसे रेलवे, एयरपोर्ट, सैन्य आदि में टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट इंडस्ट्रीज जैसे L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी के अलावा ऑटोमोबाइल किसी भी इंडस्ट्री में आप मैकेनिक ट्रैक्टर के रूप में या टेक्नीशियन के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे स्वरोजगार के अवसर, तो इसमें प्रशिक्षार्थी जॉब जो नहीं करना चाहते हैं, अपने घर पर रह के इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, वो स्वरोजगार के अवसर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, मेंटेनेंस ठेकेदार बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की डीलरशिप या एजेंसी ले सकते हैं, स्वयं की रिपेयर शॉप या गैरेज खोल सकते हैं। इसके अलावा भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट ITI में इसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी ITI में टीचर बन सकते हैं और उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए कोई पार्ट्स की दुकान खोल सकते हैं और जो आपकी वित्तीय स्थिति है उसके हिसाब से आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रशिक्षण के सारांश की। आज के प्रशिक्षण के द्वारा हमने आपको बताया ITI के संक्षिप्त परिचय की जानकारी, IT क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आपको व्यापक जानकारी दी गई। उसके बाद व्यवसाय मैकेनिक ट्रैक्टर की जानकारी दी गई कि इस व्यवसाय के अंतर्गत क्या होता है, क्या सिखाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आदि जानकारी आपको दी गई। इसके अलावा देश के औद्योगिक आर्थिक विकास में व्यवसाय मैकेनिक ट्रैक्टर का महत्व की जानकारी दी गई कि इससे देश का क्या विकास होता है, GDP पे क्या असर पड़ता है। इसके अलावा ITI की संगठनात्मक संरचना की जानकारी देने की कोशिश की, जिसमें हमने यहाँ कार्य करने वाले कार्मिकों की जानकारी दी। इसके अलावा व्यवसाय में प्रयुक्त मशीनरी की जानकारी, जैसे ट्रैक्टर के अलावा हैरो, कंबाइन, कल्टीवेटर, रोटावेटर, स्प्रेयर की जानकारी दी और लास्ट में आपको बताया ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रोजगार के अवसर। मतलब ITI कोर्स कंप्लीट करने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है। अब हम बात करेंगे आज के प्रयोग संदर्भ की। आज का जो प्रयोग संदर्भ लिया गया है वो NSQF लेवल 4, जिसे हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं, इसके लेवल 4 मैकेनिक ट्रैक्टर थ्योरी जो कि निमी पैटर्न पर बेस्ड होती है उस बुक से लिया हुआ है। साथ ही कुछ कंटेंट भारत स्किल की वेबसाइट www.bharatskills.gov.in से लिया हुआ है।
आज हमने आपको संस्थान का परिचय, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रोजगार के अवसर एवं व्यवसाय में प्रयुक्त मशीनरी पर प्रशिक्षण प्रदान किया। उम्मीद है यह प्रशिक्षण आपको करियर में आगे कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।